वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अ कॉल टू यूथ बाय सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ये स्पीच है जो कि इन्होंने एक कॉन्वोकेशन पे डिलीवर की थी। इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वपल्ली राधाकृष्णन को डिस्कस करते हैं, देन जो है वो हम इसका मेन टेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ हुई थी 5 सितंबर 1888 में एंड इनकी डेथ हुई थी 17 अप्रैल 1975 में। इंडियन पॉलिटिशियन थे एंड फिलोसफर थे। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे फ्रॉम 1962 टू 1967 एंड ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं 1952 टू 1962 तक। अकाल टू यूथ का थोड़ा इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में ये इनकी एक स्पीच है जो कि इन्होंने कॉन्वोकेशन पे जो है वो डिलीवर की थी कर्नाटका यूनिवर्सिटी में 26 अक्टूबर 1953 में। इस स्पीच में वो क्या कहते हैं, वो यूथ को एड्रेस करते हैं और यूथ को कहते हैं कि अपने करेक्टर को बिल्ड करो, अपना करेक्टर स्ट्रॉन्ग बनाओ और अगर आप एक हेल्दी नेशन बनना चाहते हैं तो आपको जो है ना वो मिलकर काम करना होगा। और जो हमारी यूथ है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो यंग जनरेशन है, जो अभी अभी यूनिवर्सिटीज़ से डिग्रीज लेकर जो है ना वो फ्री हुई है, उसे चाहिए कि वो अपने करेक्टर पर काम करे, अपनी डिग्रीज़ को जो है वो प्रोफेशनल बनाए और ख़ुद के अंदर जो है वो प्रोफेशनलिज्म लेकर आए और वर्ल्ड को बताए कि हमने जो है ना वो प्रोग्रेस की है या फिर हम जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। और इस प्रोग्रेस को करने के लिए सिर्फ हमें डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है वो मेंटली प्रिपेयर होना होगा, हमें मॉरली प्रिपेयर होना होगा और हमारे अंदर ह्यूमैनिटी का होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। एंड करेक्टर ही एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी नेशन को नरिश करती है और किसी भी नेशन के जो सिटीजन्स हैं उनको नरिश करती है, उनको जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाती है, प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाती है। राधा कृष्णन इंडिया के विजन के बारे में बताते हैं कि यूथ अपने हार्डवर्क के थ्रू, इंटेग्रिटी ऑफ करेक्टर के थ्रू, पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू जो है वो सोसाइटी की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकती है, सोसाइटी की प्रोग्रेस में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती है और जो हमारा कंट्री है इसकी डेवलपमेंट में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती है। एक्चुअली में इनका जो पर्पस था यहाँ पे, इनका यूथ से जो है ना वो बात करने का पर्पस ये था कि वो उनको इंस्पायर कर सकें और उन्हें बता सकें कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी लेजेसी क्या है और हमें जो है ना वो अब आगे नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं और यूथ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री के लिए। यहाँ पे अगर किसी कंट्री को आपने प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाना, उस कंट्री की जो यूथ होती है वो उसकी बैकबोन होती है, वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। देन जो है वो राधा कृष्णन कहते हैं कि मैं आज यहाँ पे कॉन्वोकेशन पे आया ज़रूर हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे जो है वो कोई प्रोमिस करने नहीं आया कि आपने अब जो है वो अपनी डिग्रीज ऑब्टेन कर ली हैं और अब जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा प्राइजेस दिए जाएंगे या फिर जो है वो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे या फिर आपसे जो है ना वो हाई रैंक पोजीशंस मैं प्रॉमिस कर लूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। आप जानते हैं कि हमने जो है ना वो एक डिफ़िकल्ट टाइम देखा है। अब डिफ़िकल्ट टाइम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि बहुत सारी स्ट्राइप्स हुई, बहुत सारी फाइट्स हुई, वॉर्स हुई या फिर पॉलिटिकल स्ट्राइप्स थी। हमने बहुत कुछ फेस किया है और अभी हम एक डिफ़िकल्ट टाइम में हैं और नेक्स्ट भी जो है वो हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर हम काम करेंगे तो हम उस फ्यूचर को जो है वो ब्राइट ज़रूर बना सकते हैं। अब वो देन कहते हैं कि हमने रेनेसांस को फेस किया, हमने रिफॉर्मेशन को फेस किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हमने देखा, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को देखा, हमने इंडिपेंडेंस की मूवमेंट देखी, मीन्स कि हमने 1857 की वॉर देखी, हमने डिफरेंट वॉर्स को से जो है ना वो फाइट किया है। तो इसलिए हम जो है ना वो कोई ये प्रोमिस यहाँ पे नहीं कर सकते हैं कि हम जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पोजीशंस देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हम जो है वो एक डिफ़िकल्ट टाइम से आए हैं और अभी तक हम सर्वाइव कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं जो है ना वो आपको एड्रेस कर रहा हूँ, अपनी यूथ को एड्रेस कर रहा हूँ कि हमने एक मुश्किल टाइम देखा ज़रूर है, लेकिन हम जो है ना वो प्रोग्रेस कर सकते हैं अगर हम मिलकर काम करें और अगर यूथ जो है वो अपना काम करें, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है वो अपना। देन वो कहते हैं कि हमने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ज़रूर ले ली है, लेकिन अभी तक हम जो है वो कम्प्लीटली फ्रीडम नहीं ले सके हैं। तो हमें जो है ना वो अपने पूरे कंट्री को लिबरेट करना होगा, हमें जो है ना वो मुकम्मल फ्रीडम अभी चाहिए या फिर कंप्लीट फ्रीडम हमें अभी चाहिए। देन राधा कृष्णन अपने यंगस्टर्स को कहते हैं कि हमने देखा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेवलपमेंट के लिए। अगर आपने डेवलपमेंट की तरफ जाना है या फिर आपने टेक्निकल अगर प्रोग्रेस करनी है, बट ये इनफ नहीं है। हमने बहुत सारे कंट्रीज़ देखे हैं जहाँ पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्चेज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी जो है ना वो आ रही है और वो एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। बट हमने ये भी देखा है कि ऐसे कंट्रीज़ जो कि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे हैं, उनके अंदर प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन वो कुछ चीज़ों में जो है वो बहुत पीछे हैं। मीन्स कि वो अपने सिटीज़न को सेफ्टी नहीं दे पा रहे हैं,
वो पीस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने लोगों को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स के सिर्फ साइंटिफिक और टेक्निकल प्रोग्रेस ही ज़रूरी नहीं है, मॉरल प्रोग्रेस भी ज़रूरी है। देन राधा कृष्ण कहते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने न्यू डिग्री जो है वो ज्वाइन की है और उसे टाइटल दे दिया जाता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी एंड साइंस। अब जो साइंस है वो खुद भी एक ब्रांच है फिलोसफी की। राधा कृष्णन इस पॉइंट से यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ की सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो सोसाइटी में जो है वो कॉम्पिटेंट मैन को भेजें, स्किल्ड मैन को भेजें या फिर जो प्रोफेशनली जो मैन है उनको भेजें। उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट्स के अंदर क्वालिटी ऑफ कंपैशन को प्रोड्यूस करें, उनके अंदर जो है वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट को प्रोड्यूस करें, उनके अंदर जो है ना वो मॉरल्स को प्रोड्यूस करें। सिर्फ प्रोफेशनलिज्म ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके अंदर मोरालिटी होना भी इम्पोर्टेंट है, कंपैशन होना भी इम्पोर्टेंट है, फीलिंग्स का होना भी इम्पोर्टेंट है, और आपने अपने कंट्री को डेमोक्रेटिक कैसे बनाना है इस चीज़ को समझना भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स को मेंटली प्रिपेयर करना भी जो है ना वो इम्पोर्टेंट। राधा कृष्णन उसके बाद रिलीजन को यहाँ पे मेंशन करते हैं, कहते हैं कि हमारा रिलीजन जो है वो पहले ही डिक्लेयर कर चुका है कि हर इंसान में, हर ह्यूमन बीइंग में डिवाइन का स्पार्क है। यहाँ पे जो है वो इन्होंने कुछ लाइन भी जो है वो लिखी हैं जिसमें डेड आर्थो है। इसका मीनिंग यही है, स्पार्क ऑफ द डिवाइन। कि हमारी जो टीचिंग्स है, हमारी जो रिलीजियस टीचिंग्स है, वो भी हमें बताती हैं कि हमारे अंदर जो है ना वो स्पार्क है, क्रिएटिविटी है। हम जो है ना वो कोई भी अचीवमेंट जो है वो कर सकते हैं, या फिर हम अगर प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहें तो हम जो है वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। एंड इसी डिवाइन स्पार्क के थ्रू हम बुद्धिस्टवा को भी अचीव कर सकते हैं। देन वो कहते हैं कि एक ना बहुत फेमस वर्स है जिसमें कहा जाता है कि एक पॉइज़न ट्री है लेकिन उसके जो 2 फ्रूट्स हैं ना वो इनकम्पैरेबल हैं। अब वो 2 फ्रूट्स कौन-से हैं? फर्स्ट फ्रूट है ग्रेट बुक्स, कि अगर आप किसी ग्रेट बुक को एन्जॉय करते हो तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है, आपके लिए एक फ्रूट है। और सेकंड जो है वो कंपनी ऑफ गुड सोल्स। अब ये 2 चीज़ें हैं जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है या फिर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल जो है ना वो हो सकती हैं। तो यहाँ पर राधा कृष्णन कहना चाह रहे हैं कि ग्रेट लिटरेचर को स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए ब्लेसिंग है। अब वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जस्ट आपने क्रिकेट की स्टोरीज को नहीं रीड करना है, आपने रीडिंग इस तरह से करनी है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, और आपने रीडिंग इसलिए करनी है कि आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी देन कर सकें। सिर्फ रीडिंग तक ही नहीं करनी है कि आप जस्ट उसको एंजॉय कर रहे हो और आप क्रिकेट की स्टोरीज को रीड कर रहे हो। आपने उसको एक पर्पस के लिए रीड करना है कि आप उसको जो है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन राधा कृष्ण कहते हैं कि जनरेशन हमारी जो है ना वो अब रैपिड ट्रैवल पर है। हमने बहुत सारी चीज़ों को खो दिया है, हमने रीडिंग की हैबिट को छोड़ दिया है, हमने जो है ना वो प्रैक्टिकल की हैबिट को छोड़ दिया है। अब हम अपने मॉरल्स पे जो है वो कोई काम नहीं करते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में जा भी रहे हैं तो हम सिर्फ़ अपनी डिग्रीज़ को लेने के लिए जा रहे हैं, हमारा उससे प्रैक्टिकल कंसर्न कोई नहीं है। हम ये सोचते नहीं हैं कि हम इसको अपनी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए कैसे यूज़ करेंगे, या फिर खुद की प्रोग्रेस के लिए भी जो है ना वो कैसे इसको यूज़ करेंगे। और अगर हम अपने प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करें, हम मॉरल्स को फ़ॉलो करें, हम रीडिंग को फ़ॉलो करें, हम जो है वो अपनी हिस्ट्री को फ़ॉलो करें, और हम अगर अपने मॉरल्स को अपनी बेस बनाएं और अपनी हैबिट बनाएं और अपने बिहेवियर में इन चीज़ों को लेकर आएँ, तो हम जो है वो अपने कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, और इसी तरह से हम एक सोसाइटी को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमें हमेशा खुद लेना होता है। जो इनिशियल स्टेप होता है वो खुद के लिए होता है, खुद की सेल्फ से होता है। अगर आप खुद की सेल्फ को जो है वो ठीक करते हो, देन ही जो है वो आप किसी सोसाइटी को ठीक कर सकते हो, एक कंट्री को जो है वो ठीक कर सकते हो। राधा कृष्ण कहते हैं कि हमें पता है कि हमारे कंट्री को ग्रेट साइंटिस्ट की भी नीड है, ग्रेट टेक्नोलॉजीज़ की भी नीड है, ग्रेट इंजीनियर्स की भी नीड है। लेकिन हमें इस चीज़ को बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमें जो है वो ह्यूमनिस्ट भी होना है। हमें जो है वो ह्यूमैनिटी को भी रीड करना है, और हमें ह्यूमैनिटी के लिए भी ही सोचना है। तो ह्यूमनिस्ट होना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ह्यूमैनिटी के लिए जो है वो फीलिंग्स का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का भी जो है ना वो हमें लर्न करना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी जो है ना वो हमें गेन करना चाहिए, उसे भी जो है वो मेंटेन करना चाहिए, उसमें भी जो है वो प्रोग्रेस करनी चाहिए। लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ना वो सभी कुछ नहीं है। इसके साथ और चीज़ें भी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, मैटर करती हैं। देन राधा कृष्ण कहते हैं कि एक फेमस स्टेटमेंट है कि सिर्फ लिटरेट बनने से आप लिटरेट जो है वो नहीं हो जाते हो, या फिर आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ जो है वो नहीं चले जाते हो, आप प्रोग्रेस नहीं कर लेते हो। अगर आपके अंदर कंपैशन नहीं है तो आप जो है वो डेमोनिक हो। जब तक आपके अंदर कंपैशन नहीं होगा, आप जो है वो एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हो, आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे सिटीजन जो है वो नहीं बन सकते हो।
कोई भी यूनिवर्सिटी है वो तब तक खुद को ट्रू यूनिवर्सिटी नहीं कह सकती है जब तक वो ऐसे यंगस्टर्स, ऐसे यंग मैन, यंग वुमेन सोसाइटी में नहीं भेजेगी जिनके अंदर कंपैशन होगा, जिनके अंदर जो है वो ह्यूमैनिटी होगी और लोगों के बारे में जो है वो सोचते होंगे और अपने सिटीजन्स के बारे में वो सोचते होंगे, उनके सराउंडिंग्स में जो सोसाइटी में लोग रहते हैं वो उनके बारे में सोचते होंगे। सिर्फ डिग्रीज दे देने से कोई यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं बन जाती है। देन राधाकृष्णन जो है वो करैक्टर की बात करते हैं। कहते हैं कि करैक्टर जो है वो डेस्टिनी है। अगर किसी भी नेशन को आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसे बिल्ड करना है, तो उसका जो करैक्टर है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक करैक्टर के साथ, स्मॉल करैक्टर के साथ कोई भी नेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती है। और वो कहते हैं कि जितने भी हमारे यंग मैन हैं, यंग वुमेन हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि वो उनकी सेल्फ जैसे है वैसे ही सब लोग हैं। तो वो उन्हें ना खुद में इमेज देखना चाहिए सोसाइटी का। इसीलिए उनको खुद का जो करैक्टर है वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। अगर वे खुद का करैक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, वो तभी जो है वो सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और पूरी सोसाइटी जो है वो एक हेल्दी वे में जो है वो ग्रो कर सकती है। और शास्त्रस में भी ये चीज़ जो है ना वो डिक्लेयर कर दी गई है। तो यहाँ पे राधा कृष्णन जो है वो रिलीजन को भी यूज़ कर रहे हैं, रिलीजन की टीचिंग्स को भी यूज़ कर रहे हैं अपनी यूथ को इंस्पायर करने के लिए, अपनी यंग जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए और उनको एक मोटिवेशन देने के लिए कि उन्हें जो है वो जस्ट अपनी डिग्रीज पर ही काम नहीं करना है, उन्हें अपनी मॉरल वैल्यूज़ पे भी काम करना है, कंपैशन पे भी काम करना है, ह्यूमैनिटी पे भी काम करना है। देन राधाकृष्णन कहते हैं कि हमारी चाहे प्राइवेट लाइफ हो, स्टूडेंट लाइफ हो या फिर पब्लिक लाइफ हो, हम कभी भी जो है ना वो हाइट्स तक नहीं पहुंच सकते हैं अगर हमारा करेक्टर जो है वो वीक होगा, अगर हमारा करेक्टर जो है वो स्मॉल होगा। हम जो है ना वो एक माउंटेन के ऊपर भी नहीं जा सकते हैं जबकि हमारी जो बेस है वो ऑलरेडी जो है वो क्रम्बलिंग होंगी। तो हमें अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपने करेक्टर को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। तो हम जो है ना वो हाइट्स को कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं अगर हमारे करेक्टर में जो है वो फॉल्ट होगा या फिर हमारा करेक्टर जो है वो वीक होगा, अगर वो शेकी करेक्टर होगा, तो हम जो है वो कैसे जो है ना वो हाइट्स तक जा सकते हैं, हम प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकते हैं। तो मेन जो हमारा गोल होना चाहिए वो फर्स्ट हमारा करेक्टर होना चाहिए। देन जो है वो हमें अपनी डिग्रीज को प्रोफेशनल करना चाहिए और उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देन राधा कृष्ण कहते हैं कि हम सब में ह्यूमिलिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इस चीज़ में जो है ना वो इंटरेस्टेड होना चाहिए कि हमने जो है वो अपने कंट्री को कैसे बिल्ड करना है और कंट्री हमें जो भी सर्विस दे उसके बदले चाहे वो हमें कुछ भी ना दे, लेकिन हमारे अंदर जो एक पैशन है या फिर एक पैट्रियटिज्म है वो होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हमारा कंट्री हमें जो भी सर्विस दे, हमें सोचना है कि हम इसको बेटर से बेटर वे में जो है वो कैसे कर सकते हैं। और ये स्पिरिट जो है वो हमारी यंग मैन एंड यंग वुमेन इन दोनों में होना चाहिए कि हमारा कंट्री जो है वो ग्रेट है और इस कंट्री ने जो है वो हमें बहुत कुछ दिया है। उसके बाद जो है राधा कृष्ण बात करते हैं कल्चर की और वो कहते हैं कि हमारा जो पूरा ईस्ट है वो हमारे कल्चर को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। हमारी हिस्ट्री जो है वो हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है और हमें अपनी टीचिंग्स के थ्रू, अपने करेक्टर के थ्रू, अपने गेस्चर्स के थ्रू जो है ना वो वर्ल्ड को बताना है कि हमने जो है ना अपनी मौजूदारों टीचिंग से क्या सीखा है, अपने कल्चर से, अपनी हिस्ट्री से क्या सीखा है और हमारी जो हड़प्पा की हिस्ट्री है, वो जो कल्चर है हमने उससे क्या सीखा है। और हमें अपने डोमेस्टिक अफेयर्स और अपने इंटरनेशनल अफेयर्स इन दोनों में जो है ना वो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना चाहिए। एंड कॉन्वोकेशन के लास्ट पे राधा कृष्ण कहते हैं कि जितने भी यंग मैन हैं और वुमेन हैं जो आज ग्रेजुएट हो रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से, उन सबको मेरी एक एडवाइस है कि मदर इंडिया जो है ना वो एक्सपेक्ट करती है कि आपकी लाइफ जो है वो क्लीन होनी चाहिए, नोबल होनी चाहिए और आपको जो है ना वो सेल्फलेस वर्क करना चाहिए और डेडिकेटेड होना चाहिए अपने काम के लिए और अपने कंट्री के लिए और प्रोग्रेस के लिए जो है ना वो आपको काम करना चाहिए। एंड एज अ नेशन जो है ना वो आप अपने कंट्री के लिए जो है ना वो एफर्ट्स करें, उसको जो है वो 100% दें, उसके लिए जो है वो सर्विसेज करें। चाहे आपको बदले में आपका कंट्री कुछ दे ना दे, लेकिन उस कंट्री ने आपके लिए जो है वो ऑलरेडी बहुत कुछ किया हुआ है, आपको एक हिस्ट्री दी है, कल्चर दिया है। इस कंट्री ने आपके लिए जो है ना वो बहुत कुछ फेस किया है, इसने जो है वो कलोनियलिज्म को फेस किया है, रेनेसांस को फेस किया है, रिफॉर्मेशन को फेस किया है। तो डिफरेंट चीज़ों को फेस करके इस कंट्री ने जो है वो आपको इंडिपेंडेंस दी है, एक प्लेस दी है जहाँ पर आप इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, आप सांस ले सकते हैं, आप अपनी लाइफ को जो है ना वो अपने अकॉर्डिंगली जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। तो आपको भी जो है वो इस कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए, इसकी प्रोग्रेस के लिए कुछ करना चाहिए और इसकी प्रोग्रेस के लिए जो पॉजिटिव चीज़ें हैं अपने करेक्टर को जो है वो बिल्ड करना चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और देन जो है ना इस कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करना चाहिए। ओवरऑल अगर हम इस वर्क को कंक्लूड करें तो राधा कृष्णन जो है वो अपने यूथ को इंस्पिरेशन देते हैं, उन्हें मोटिवेशन देते हैं कि आपने अब अपनी डिग्रीज तो ले ली हैं यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ से, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं।
अब जो है वो अब आपने अपनी प्रोफेशनल फील्ड्स में जाना है, अब आपने अपने मॉरल्स पे काम करना है, अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना है और नेशन के लिए जो है वो काम करना है और अपने कंट्री के लिए जो है वो काम करना है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।